जितनी भी सारी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, हर साल उनमें काफ़ी सारी हॉरर फिल्में बनती है और लोगों का मनोरंजन भी करती है। और एंटरटेनमेंट से हटके भी सच्ची घटना पर आधारित कह के कई सारी फिल्में हर साल रिलीज होती है जो एंटरटेनमेंट के साथ लोगों को डराती भी है। एनाबेल डॉल पर आधारित कई सारे फिल्में भी आ चुकी हैं जो लोगों को डराने के साथ एंटरटेनमेंट भी करती है। चर्चा है कि फिल्मों में जिस डॉल की कहानी दिखाई गई है वो असल में मौजूद है। सच्चाई भी यही है कि एनाबेल नाम की एक डॉल सच में है। हालांकि इस डॉल की असल कहानी फिल्म से दिखाई गई कहानी से कई गुना ज़्यादा डरावनी है। इस डॉल को ऑकल्ट म्यूजियम में रखा गया था, यह अभी वहीं पे ही मौजूद है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम जो कनेक्टिकट में स्थित है, आज भी एनाबेल नाम की डॉल लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस डॉल से जुड़ी असल घटनाएं साल 1970 की है। इसी दौरान पहली बार दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को इस डॉल के साथ जुड़ी डरावनी घटनाओं के बारे में पता चला था। एनाबेल डॉल को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। अमेरिकन राइटर जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला रचना कर रहे थे, उन्होंने रेजडी एन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। जॉनी ग्रुएल को अपने घर के बैकग्राउंड में ये डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई थी तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी एन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। बाद में उनकी बेटी की मौत हो गई, जिसका कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रेजडी एन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल को मॉडल भी बुक को कवर पेज पर छपा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था और अचानक ही मार्सेला की मौत के बाद वो डॉल गायब हो गई। बाद में असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। 1970 की बात है। वॉरेन के मुताबिक डोना नाम की एक लड़की की उसकी मां ने बर्थडे पे ये डॉल गिफ्ट की थी। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही डोना उस वक्त अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। पहले तो सब ठीक ठाक था, पर कुछ समय बाद अचानक घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी। इसके कुछ ही दिन बाद घर में जगह जगह हेल्प मी के संदेश लिखे दिखाई देने लगे। डर तब और बढ़ गया जब उसने एनाबेल के पेट पर इंसानी खून देखा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वॉरेंस को भी कई बार इस डॉल पर खून के धब्बे दिखे, लेकिन इसका कभी कोई जवाब नहीं मिल पाया। डॉल की इन एक्टिविटीज के खौफ के चलते दोनों लड़कियों ने कई बार इससे छुटकारा पाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार ये घर के अंदर मिलती। डॉल ने कई बार डोना और उसकी दोस्त एंजी पर हमला किया, यहाँ तक कि डोना के दोस्त लोऊ को जान से भी मारने की कोशिश की। डोना और एंजी अजीबोगरीब हादसे को देखते हुए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर उनसे कहता है कि इस गुड़िया के अंदर एनाबेल हिगिंस की आत्मा है, जो कि एक बच्ची की आत्मा है। डॉल इन्वेस्टिगेटर के जरिए उन दोनों के साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो दोनों मान भी जाती है। कुछ समय बाद उनके एक और दोस्त लोऊ वहाँ रहने आता है। डॉल में कुछ गड़बड़ वो महसूस करता है और उसे बाहर निकालने की बात कर देता है। उसी रात लोऊ पर वो डॉल हमला करती है और वो बच जाता है। बाद में ये पता चलता है जब एड और लॉरेन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ आते हैं, कोई बच्ची की आत्मा नहीं थी। वो एक शैतान था जो बच्ची की नकल करके रह रहा था और सबको नुकसान पहुँचा रहा था। उसका सिर्फ एक ही इच्छा था कि उन दोनों में से किसी एक के शरीर को वो कब्जा कर पाए। लॉरेन के मुताबिक बहुत सारी घटनाएं घटने के बाद डोना और एंजी ने उनसे संपर्क किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डॉल में एक शैतानी आत्मा छिपी थी और वो अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। इसके बाद एड और लॉरेन डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ड्राइविंग के वक्त भी कई बार कार के ब्रेक और स्टीयरिंग्स फेल हुए थे। लॉरेन ने बताया कि डॉल को
अपने साथ ले आने के बाद बंद करके एक ग्लास बॉक्स में बंद करके मंत्रों से बांध दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ बंद होके रही और आज तक ये डॉल वहीं ऑकल्ट म्यूजियम में ही है। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण के वजह से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता।